दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अगर आप CSC VLE है और आप पैन कार्ड के काम करते हैं तो CSC VLE CSC पोर्टल से NSDL पोर्टल के तहत पैन कार्ड किस प्रकार बिना कोई गलती के स्टेप बाय स्टेप वो भी सही जानकारी के साथ अप्लाई कर सकेंगे जानेंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को बिना एक पल स्किप किए एंड तक बने रहिएगा। आवेदन करने के लिए आपको CSC NSDL न्यू पोर्टल egobcsc.csccloud.in/NSDL पे आने, यहाँ पे लॉगिन डिजिटल सेवा कनेक्ट से क्लिक करके अपने CSC आईडी के साथ लॉगिन कर लें। लॉगिन करें, आपको नई वाले डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिले, जहाँ पे आपको पेमेंट सबसे लास्ट में करना है ताकि आपको पेमेंट अटकने का डर ना रहे। यहाँ आने का तो आपको बैक साइड में कुछ डैशबोर्ड में न्यू एप्लीकेशन, पेन करेक्शन मिलेगी, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री और लॉगआउट मिलेगा। यहाँ पे ख्याल रखें कि आप 18 वर्ष से ऊपर का ही पैन कार्ड नया बनाने या अपडेशन करेक्शन कर सकते हैं। 18 वर्ष से नीचे का आप नहीं कर सकते हैं। तो हम न्यू अप्लाई पे जाएंगे, यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन क्लिक करें। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, स्कैन बेस मिलेंगे, ई साइन मिलेंगे और KYC बेस मिलेंगे। स्कैन बेस ई साइन में होता है कि आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट के साथ साथ फोटो सिग्नेचर अपलोड करते जाकर यहाँ पे पैन कार्ड के ऊपर मैनुअली आपकी पसंद की, आपकी कस्टमर की पसंद की फोटो आती है, लेकिन इसमें आपको स्कैन करना, क्रॉप करना, अपलोड करना, साइज मिलाना, ये सब करना होता है। और KYC बेस पे आपको सिर्फ और सिर्फ आधार ऑथेंटिकेशन करना होता है बेसिक डिटेल डालने के साथ, जहाँ पे उनके आधार कार्ड के डिटेल जैसे उनका फोटो डिटेल्स, उनके एड्रेस वगैरह सब कुछ आधार बेस पे ली जाते हैं। आपको कोई भी एक्स्ट्रा फिल करना नहीं पड़ता है और कोई भी रिजेक्शन का डर आपको वहाँ पे नहीं रहता है और वो पैन कार्ड इंस्टेंट बन जाता है। स्कैन बेस में आपको शायद 2-3 दिन लेता है पेन जनरेट होने में। KYC बेस पे आपको 2 घंटे में आपके मेल पे ई पेन आ जाता है। बाकी घर पे जो पहुंचने टाइमिंग होती है वो अलग होती है। अंतर दोनों में कुछ नहीं है, दोनों जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही अलाउड करती है, दोनों सभी जगह यूज होता है। बस KYC पे जो पैन कार्ड आती है उसके ऊपर एक व्हाइट जगह छोड़ी हुई रहती है, जहाँ पे कस्टमर का अंगूठा या फिर उसको साइन करते उसे स्केच पेन से साइन करवा लेने का वो वैलिड तभी होता है। तो चलिए फटाफट से प्रोसेस क्या है कैसे समझते हैं। हम अभी जो अप्लाई करें वो KYC बेस पे करें, स्कैन बेस का हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। यहाँ से पहले आपको एप्लीकेशन टाइप मांगेगा तो एक ही ऑप्शन है, पेन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49 कर सकते हैं। कैटेगरी के अंदर इंडिविजुअल ही मिलेगा। पेन टाइप के अंदर आप ई पेन लेना चाहते हो उसके लिए कंपल्सरी करते हैं और फिजिकल जो आपके घर पे भी आए और आपके ईमेल पे भी आए वो चाहिए, और इंस्टेंट जो होता है वो तो फिजिकल प्लस ई पेन कर सकते हैं। यहाँ पे नाम दर्ज करना, नाम आपके आधार कार्ड में जो नाम वही डालेगा। नाम कुछ भी 1-2 वर्ड भी गलती करेंगे आपका आगे होगा नहीं, प्रोसेस रिजेक्ट हो जाएगा शुरू में। तो हम यहाँ पे नाम जो है स्मॉल कैपिटल जिसमें मन करे भर सकते हैं। यहाँ पे फिर आपको डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा। डेट ऑफ बर्थ देखिए यहाँ पे डेट, फिर मंथ, फिर ईयर है, तो डेट जो है वो दर्ज करेंगे, फिर मंथ और फिर ईयर दर्ज करना है। इसके बाद मोबाइल नंबर, कस्टमर मोबाइल नंबर डाले जो ज्यादा बेहतर, और ईमेल आईडी भी कस्टमर का ही डाले ताकि कस्टमर कभी लॉस्ट हो जाए तो अपने ईमेल और नंबर से आप उसे रिकवर कर सके। और नंबर में तो हमेशा कस्टमर डाले, अगर ईमेल आईडी कस्टमर नहीं तो अपना शॉप का ईमेल आईडी आप दे सकते ताकि ईमेल पे जो ई प्रिंट आए, आपका ई पेन आए, उसे आप प्रिंट कर इजीली प्रोवाइड कर सके। डिटेल डालते के साथ यहाँ पे करनी है सबमिट। सबमिट होने के बाद आपको डिटेल यहाँ पे दिख जाएंगे, जो आपको जो चार्जेस है, नाम एक बार मिला ले, डेट ऑफ बर्थ मिला ले और नंबर etc आप यहाँ पे एक बार मैच कर ले। मैच करें, आपको प्रोसेस टू NSDL पोर्टल करनी है। यहाँ पे आपको NSDL पोर्टल जाना है, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को अग्री करना है। कुकीज वगैरह मांगेगी उससे आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपका लोकेशन भी मांगा जाएगा। फर्स्ट टाइम कर रहे तो अलाउ वाइल विजिटिंग साइट पे क्लिक कर आप कर लेनी। यहाँ पे आपको एजेंट को ऑथेंटिकेशन करना पड़ता है। क्लिक कर, अगर पहले आपने कर रखा जिस नंबर से, यहाँ पे नंबर डालकर OTP से ऑथेंटिकेट करना है। अगर आपने फर्स्ट टाइम कर रजिस्टर नाम करके आप कुछ अपने बेसिक से डिटेल जो एजेंट है, जो दुकानदार है, उनको करना है, ये चीज आगे कर सकते हैं। तो हमारा क्या होता है, हम लॉगिन कर लेते हैं। तो हमने जैसे ही लॉगिन किया, यहाँ पे आपको NSDL का पोर्टल आ गया और यहाँ पे डिटेल्स मांगी जाए। सबसे पहले आपको यहाँ पे आधार नंबर दर्ज करनी है राइट साइड में। आधार नंबर दर्ज करने के बाद यहाँ पे टाइटल मांगा जा रहा है। टाइटल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है। अगर आप टाइटल में गलती करते हो तो पैन कार्ड के ऊपर भी इफेक्ट पड़ सकता है। देखिए वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आप पूरी देखोगे ना तो आपको दोबारा कभी अप्लाई करने में किसी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। टाइटल के अंदर आपको यहाँ पे श्री, श्रीमती और कुमारी मिलती है। श्री जो है वो लड़का, चाहे वो 18 साल का हो या फिर 80 साल का, उसके ऊपर श्री ही लगेगा। तो इस चीज में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। SMT जो है ये स्पेशली जो महिलाएं होती है, अगर वो मैरिड है, शादीशुदा है, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। और कुमारी जो है वो अविवाहित महिलाएं, उसके लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ पे कोई भी जाति धर्म नहीं देखना होता। हिंदू मुस्लिम सिख सब इस चीज को SMT और कुमारी लगा सकती है। ये कहीं भी प्रिंट होकर नहीं आएगा।
ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के केस में शादीशुदा है, विवाहित है या अविवाहित उसको दर्शाता है। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी अप्लाई कर रहे हैं तो इसे चूज करने में आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, सोच रहे कुमारी लग गया किसी मुस्लिम के नाम के आगे, ऐसा नहीं है, प्रिंट होगा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसके मेल, फीमेल और विवाहित अविवाहित को दर्शाता है। तो यहाँ पे हमारे केस में श्री है, मेल है तो हम इसे ट्राई करेंगे। अगर आपके केस में महिलाएं जो शादीशुदा है SMT यूज करे, लड़की है तो कुमारी यूज करे। धर्म हिंदू मुस्लिम है, सबके लिए सेम ही चूज करना होगा, तो हम श्री यूज करते हैं। यहाँ पे नाम बोल रहा है, आपने एक बार नाम डाला ठीक है, यहाँ फिर से आपको नाम डालेगी, ख्याल रखें यहाँ नाम लास्ट नेम पहले है, फर्स्ट नेम बाद में और मिडिल नेम। अगर किसी का राम कुमार है तो राम फर्स्ट में लिखे, कुमार लास्ट में डाले या सरनेम में डाले। अगर किसी का राम कुमार सिंह है तो राम फर्स्ट में, कुमार मिडिल में और सिंह लास्ट में डाले। किसी का ओनली राम है तो सिर्फ और सिर्फ ये सरनेम जिसके ऊपर रेड मार्क लगी हुई है इसी में ही फिल करेंगे, फर्स्ट को छोड़ देंगे, यानी सिर्फ सिंगल नाम वाले सरनेम या लास्ट नेम में ही फिल करेंगे। तो इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। तो हम फर्स्ट नेम में डालते जो इनका नाम है, तो इनका फर्स्ट नेम डाला, लास्ट नेम डाला, डेट ऑफ बर्थ पहले से प्री फिल है हमारा। जेंडर सेलेक्ट करना है मेल फीमेल, अगर यहाँ हम फीमेल कर देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे रेड मार्क आ जाएगा। जो टाइटल हमने श्री चूज किया तो यहाँ पे आपको जो जेंडर सही से चूज करना है, इसके बाद आपको टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है। बाकी आप आधार नंबर और नाम ये दोनों सही से मैच कर ले, क्योंकि इसके आगे वेरिफिकेशन होगा। नेक्स्ट सबमिट करने पर अगर गलती रहेगा तो फिर आपका यहाँ पे एरर मार दे। हम सबमिट करते हैं तो वापस हम इसी पेज पे फेंक दे, यानी हमारा सब कुछ ओके है। अगर आप किसी और नाम से जाना जाते हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे नो कर देंगे। यहाँ पे आपको फिर एक बार नेक्स्ट करना। नेक्स्ट के बाद यहाँ पर पेरेंट डिटेल और यहाँ पे ऑप्शन यस और नो का है। हम इसे हिंदी किए हैं ताकि आप समझ पाए। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या आपकी माँ एकल अभिभावक है और आप केवल अपनी माँ का नाम देकर पैन कार्ड आवेदन करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होती है जिसके माँ के साथ वो रहता है, पापा डिवोर्स हो गया, पापा कोई तरह का कंडीशन हो गया, नहीं है, माँ ही उनके गार्जियन है। अगर पापा एक्सपायर हो गए हैं तो भी फादर्स नेम ही डाले, माँ उसी के बाद जब माँ डिवोर्स है, लंबे समय से पापा के साथ नहीं रहता तो करें। ज्यादातर केस में पापा का नाम ही पड़ता, तो यहाँ पे आप नो सेलेक्ट करें और अपने जो कस्टमर उसके पिताजी का नाम डाले। अगर कंडीशन बनती हो तो यस करके कर सकते हैं। पेन कार्ड के ऊपर उसकी माँ का नाम आ जाएगा। तो आपके जो कस्टमर आए हैं वो चाहते हैं उनके पेन कार्ड के ऊपर उसकी माँ का नाम हो, तो यहाँ पे आप यस करें, अन्यथा यस करेंगे यहाँ पे अपने आप माँ का नाम ही सिर्फ यही डिटेल दिखने को मिलेगा। नो करेंगे तो माँ और पिता दोनों का नाम मांगा जाएगा, तो ये आप कर सकते हैं। तो फादर्स नेम यहाँ उल्टा है, फर्स्ट नेम पहले है, लास्ट नेम बाद में है। यहाँ पे आपको पापा का नाम 2 बार डालने बोले ताकि कोई मिसिंग ना हो। ख्याल रखिए फर्स्ट नेम में ही फर्स्ट नेम डाले, लास्ट नेम सरनेम में लास्ट नेम डाले। जिस प्रकार मैंने बताया था कि अगर आप राम कुमार सिंह है तो शुरू फर्स्ट में राम, मिडिल में कुमार, लास्ट में सिंह डालेगा। राम कुमार तो फर्स्ट में राम और लास्ट में कुमार डालेगा। सिर्फ और राम है तो सिर्फ ये लास्ट और सरनेम वाले ऑप्शन को भरे, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ दे। इसमें कोई गलतियां, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। माँ का नाम आप दे सकते हैं, ना भी देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी पर फर्स्ट लास्ट करेंगे। पेन कार्ड ऊपर किसका नाम प्रिंट चाहिए, मदर या फादर, यहाँ पे ऑप्शन है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम लोगों का लड़की हो, शादीशुदा हो गई तब भी पिता का ही नाम पेन कार्ड ऊपर लगता है, तो इस चीज को ख्याल रखे एंड नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने का यहाँ पे इनकम पूछा जाएगा। बहुत लोग इनकम में काफी ज्यादा कठिनाई होती है कि इनकम में क्या डाले। अगर वो जॉब करते हो सैलरी सेलेक्ट करे, अगर इनकम बिजनेस से करते हैं, कोई व्यापार है उनका उससे सेलेक्ट कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, घर है, रेंट वगैरह लगा रखे उसको चूज करे। कैपिटल गेन करते उससे करे। अगर कोई स्टूडेंट है काम ही नहीं कर, नो इनकम चूज करे। सबसे अच्छा है जो लेबर मजदूर अलग अलग काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उसके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को टिक करे, ये सबसे बेस्ट रहता है। बाकी आप अपने कस्टमर से पूछ कर उनके हिसाब से दर्ज करनी है। इसके नीचे आएंगे आपको यहाँ पे एसटीडी कोड वगैरह मांगेगा। रेड मार्क है लेकिन आप इसे छोड़ सकते हैं। बाकी आपकी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ बाकी एड्रेस वगैरह जो डिटेल है प्री फिल आपको सारी चीज मिलेंगी, क्योंकि सारा डेटा जो आपके आधार बेस पे लिया जाएगा, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा फिल नहीं करना है। यहाँ पे आपको करनी है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एओ कोड, एओ टाइप, रेंज कोड, एओ नंबर डालना है। सबसे अच्छा यहाँ पे है कि आप यहाँ पे अपना पिन कोड जो डाले, जैसे पिन कोड डालेंगे आपका ये ऑटोमेटिक भर जाएगा। अगर आप पिन कोड नहीं मालूम है डाल दे पिन कोड, तो यहाँ पे आप इंडिया सिटीजन चेक टिक करें। आप अपना यहाँ पे जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो चूज करें। आप जिस सिटी से बिलोंग करें सिटी चूज करेंगे, आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे काफी सारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफिस है जो आपके सबसे नजदीक के लगेंगे, उसके ऊपर क्लिक करोगे। इस प्रकार जैसे क्लिक करोगे आपका ऊपर का डेटा अपने आप यहाँ पे भर जाएगा। तो जो आपके चीज बेस पे आपको ठीक लगे पिन कोड डालकर या फिर अपना चूज कर
आप यहाँ कर सकते हैं। फिर आपको नेक्स्ट कर देनी है। नेक्स्ट करने यहाँ पे आप प्लेस पे कहाँ से अप्लाई करो तो आप अपना जगह का डिटेल डालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे आधार ही चूज है, क्योंकि सब कुछ के लिए आपने आधार सबमिट किया, सबमिट क्लिक कर देंगे। आपने अभी जो भी सबमिट किया डिटेल भरा है उसका एक प्रीव्यू आ जाएगा, आप इसको मैच कर ले पूरे डिटेल के साथ। जब सब कुछ ओके हो जाए कंफर्म पे क्लिक करेंगे। कंफर्म करने आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेगा, बायोमेट्रिक EKYC मोड एंड OTP बेस मोड। तो OTP बेस उनका जिनका आधार से नंबर लिंक है आपको इसका बायोमेट्रिक बेस पे यूज करें, जहाँ पे आप मोरफो मंत्रा फिंगरप्रिंट डिवाइस से आपको ऑथेंटिकेट फिंगर करके एक बार करनी है। फिर ये ऑथेंटिकेट होने के बाद फिर EKYC के बाद साइन होती है, उसके लिए आपको फिर से एक बार आधार नंबर डालकर डिवाइस चूज करके फिर से एक बार फिंगर लगाने, दोनों लगाने के बाद आपका यहाँ पे पैन कार्ड सबमिट हो जाएगा। EKYC मोड पे किए हो 2 घंटे के अंदर आपको ई पेन मेल पे आ जाएगा। बाकी इसके जो भी दिन लगते हैं 10-15 दिन के अंदर आपके बाय पोस्ट आपके घर पे, अगर आपने फिजिकल पेन अप्लाई किया है तो घर पे बाय पोस्ट पेन कार्ड आ जाएगा। अगर आप दुकानदार कर रहे हो तो ई पेन को आप कस्टमर प्रिंट कर दे दे, उनसे सारे काम वो करवा सकते हैं। जब पेन कार्ड आ जाए जरूर अपने कस्टमर को बोले कि उस पेन कार्ड के ऊपर व्हाइट जो साइन छुड़ी हुई है उस पर स्केच पेन से साइन कर ले, या अंगूठा लगाती है तो कोई परमानेंट मार्कर को यूज कर अंगूठा लगा दे ताकि उनका पेन कार्ड वैलिड हो। और ये पेन कार्ड हर जगह हर काम पे वैलिड है, इसका इस्तेमाल किया जाएगा। कोई भी इसे इनकार नहीं कर सकता है कि ये पेन कार्ड नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से आप NSDL पोर्टल के तहत पेन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको बायोमेट्रिक डिवाइस की सेटिंग में इशू आ रही है मोरफो या फिर मंत्रा की, तो कैसे इंस्टॉलेशन करें मोरफो डिवाइस की या फिर मंत्रा की, मैंने ऑलरेडी इसके सेटअप के ऊपर पूरा वीडियो दे रखा हूँ, आपको सामने मिला, चेकआउट कर सकते हैं, जहां पे आप सेटिंग कर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन अपने डिवाइस को चला सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस video।